डियर स्टूडेंट, तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे समष्टि वृद्धि मॉडल यानी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। आज अभी जो हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अंतर है, मॉडल का अंतर है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम लोग चलिए देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, ठीक ना। चलिए क्या देखना है हम लोग को? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी समष्टि। समष्टि क्या होता है बाबू? जनसंख्या। जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जैसे मान लेते हैं गोड्डा में रहते हैं, तो गोड्डा में आदमी जैसे आज है 100 गो, कल होगा 200, परसों होगा 400, होगा क्या नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं समष्टि वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आता है पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगा, गोड्डा में कब वृद्धि ज़्यादा होगा या कम वृद्धि होगा गोड्डा में? तो हम बोलेंगे गोड्डा में तब ज़्यादा वृद्धि होगा जब यहाँ पे खाने पीने का सामान वगैरह यानी खाद्य सामग्री क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा बोलेंगे वेदर कंडीशन क्या होगा, यानी आपका वेदर कंडीशन बोले तो आपका वातावरण क्या होगा? सही होगा, तब यहाँ पे क्या होगा? वृद्धि होगा। ये और तीसरा क्या? जगह भी रहना चाहिए, जगह रहना चाहिए जिससे क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी बहुत सारा फैक्टर है वृद्धि को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी और 4 कारण हैं जिससे हम लोग का समष्टि वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करता है? फ्लैक्चुएट करता है यानी चेंज होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे हम लोग कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारे नेचर में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है किस पर निर्भर करता है? तो खाद्य सामग्री पर, स्थान पर और क्लाइमेट यानी वेदर पर निर्भर करता है। साथ ही साथ और भी 4 कारण हैं जिनके कारण हम लोग के पॉपुलेशन जो है क्या होता है? बढ़ता है और घटता है। अब आता है वो 4 कारण कौन कौन सा है जिससे हम लोग का पॉपुलेशन घट जाता है या बढ़ जाता है। तो 4 कारण जैसे कि सबसे पहला कारण पॉपुलेशन ग्रोथ का बढ़ने या घटने का जो 4 कारण है, बढ़ने या घटने का कितना कारण है बाबू? 4 कारण। आप लोग नोट करते चलिएगा। सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला कारण बढ़ने या घटने का है बर्थ रेट। क्या है बाबू? आप लोग जानते हैं बर्थ रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्म दर बोलते हैं। दूसरा है आपका डेथ रेट। क्या है? डेथ रेट है आपका दूसरा। और तीसरा क्या है? इमाइग्रेशन। क्या है? इमाइग्रेशन है। और चौथा है आपका इमिग्रेशन। क्या है? इमिग्रेशन है। देखिए अब बात करें इसका हिंदी, तो हम लोग बोलते हैं किस पर निर्भर करता है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ 4 चीज़ पर भी निर्भर करता है। जब से सबसे पहले पॉपुलेशन रेट, बर्थ रेट को हम लोग डिनोट करते हैं बाबू बी से। इसके बाद है डेथ रेट को डिनोट करते हैं डी से। इसके बाद है इमिग्रेशन को करते हैं आई से। इसके बाद है इमिग्रेशन को करते हैं ई से। इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद हम सबका डेफिनेशन लिखते चलेंगे। क्या करेंगे? इस चारों का डेफिनेशन लिख देंगे। चारों का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे किसी भी दिए गए क्षेत्र में कुल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या बोलते हैं? जन्म दर बोलते हैं। ओके। अगर आपसे पूछे डेथ रेट क्या होता है, तो किसी भी दिए गए एरिया में दिए गए समय में कितना मृत्यु हुआ उसको क्या बोलेंगे बाबू? मृत्यु दर बोलेंगे। अगर आपसे पूछे इमाइग्रेशन, तो दिए गए स्थान में कितना लोग बाहर से आया, जैसे कि अभी गोड्डा में अडानी लगा हुआ बाबू, तो बाहर से क्या आ रहा है? लोग सब बाहर से आ रहा है, तो इमाइग्रेशन आ रहा है। तो इमाइग्रेशन को किससे डिनोट करते हैं? इमाइग्रेशन किसी भी बाहर से आपके आवास में आता है, यह दूसरे आवास है और यह आपका आवास है। क्या है बाबू? आपका आवास है। तो किसी बाहरी आवास से, किससे बाबू? बाहरी आवास से आपके आवास में जो लोग आता है उसी को क्या बोलते हैं? इमाइग्रेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख देना है। इसके बाद इमिग्रेशन का क्या लिखना है? इमिग्रेशन किसी भी, जैसे गोड्डा है बाबू, पहले आज से पहले गोड्डा में अडानी नहीं था, तो सब लोग कहाँ चल जाता था? मुंबई चल जाता था, दिल्ली चल जाता था। तो यहाँ से जो लोग बाहर निकलता था बाबू, उसको हम लोग बोलते थे इमिग्रेशन।
अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद बोलते हैं, ये लाइन क्लियर हो गया, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। हम बोलते हैं बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट क्या करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। इसके बाद लिखेंगे डेथ रेट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन या समष्टि वृद्धि को क्या करता है, घटाता है। फिर बात करेंगे इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन जो है जनसंख्या वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद बोलेंगे इमिग्रेशन, इमिग्रेशन जनसंख्या रेट को घटाता है। इसके बाद इसका एक फोटो बना देना है, क्या बना देना है बाबू, एक फोटो बना देना है, ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे क्या लिख लेना है, पॉपुलेशन डेंसिटी लिख देना है, ठीक ना। अब देखिए इधर एरो दे दिए, इधर हम एरो दे दिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से एरो निकाल देंगे इस तरह, और यहाँ से एरो निकाल रहे हैं। देखिए इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है बाबू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हम लोग बोलते हैं बी बढ़ा रहा है। और कौन बढ़ा रहा है बाबू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपका आई बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, आई बढ़ा रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद देखिए घटा कौन रहा है, तो डेथ रेट से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी घट रहा है, एरो मतलब निकल रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे डी हो गया। फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे बाबू, निकल रहा है तो क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। आपको फॉर्मूला पूछता है बाबू कि बताइए एन टी प्लस 1 टाइम 1 में कितना पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, तो हम बोलेंगे एन टी बी प्लस आई प्लस क्या लिख देंगे बाबू, डी प्लस डी माइनस सॉरी डी, हाँ डी प्लस ई कर देंगे, और यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक ना। अब देखिए ये फॉर्मूला लिख दिए, इस फॉर्मूला को लिख के हम लोग इस तरह घेर देंगे बाबू। इसके बाद फिर एक लाइन लिखेंगे, नीचे फिर एक लाइन लिखेंगे, नीचे लाइन में लिखेंगे कि बी प्लस आई जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को यानी पॉपुलेशन को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है, यानी वृद्धि करवाता है। पॉपुलेशन में क्या करवाता है बाबू, वृद्धि करवाता है। वही बात करेंगे हम लोग डी प्लस आई का बात करेंगे, डी प्लस ई का बात करेंगे, तो डी प्लस ई क्या करता है बाबू, पॉपुलेशन डेंसिटी घटाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिकैप करते हैं, ओके। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है बाबू, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलता है हम लोग का गोड्डा में या झारखंड में हम लोग का कब वृद्धि होगा, जब यहाँ पे खाने पीने का सामान, आपका पहनने रहने का जब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट सब चीज़ अगर एकदम फुलफिल हो, तो उससे क्या होगा, आपका वृद्धि होगा, क्या होगा, पॉपुलेशन वृद्धि होगा। लेकिन इसके अलावा भी बाबू 4 कारण हैं जिसके वजह से हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ यानी समष्टि वृद्धि घटता है और क्या होता है, बढ़ता है। अब आता है सर वो 4 कारण क्या है, तो वो 4 कारण आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। क्या है, सबसे पहले बर्थ रेट है, इसके बाद क्या है बाबू, बर्थ रेट को किससे डिनोट करते हैं, बी से। इसके बाद आपका क्या है बाबू, डेथ रेट है, डेथ रेट को किससे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। इसके बाद क्या है, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन को किससे डिनोट किए बाबू, आई से। इसके बाद क्या है, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को किससे डिनोट किए बाबू, ई से, ओके। अब आता है सर बर्थ रेट क्या होता है, डेफिनेशन लिखते चल रहा है। बर्थ रेट हम लोग लिखेंगे बाबू, दिए गए समय में किसी एरिया में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज, कितना बच्चा जन्म लिया, तो उसी को क्या बोलेंगे, बर्थ रेट। किसी दिए गए पार्टिकुलर एरिया में और एक पार्टिकुलर टाइम में कितना न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। अब आता है डेथ रेट, किसको बोलेंगे सर, तो बोलेंगे दिए गए समय में दिए गए एरिया में कुल कितना मृत्यु हुआ, यानी मरने वालों की संख्या कितना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, डेथ रेट। यानी किसी भी पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ डेथ जो कितना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। इसके बाद क्या है, इमाइग्रेशन बाबू। इमाइग्रेशन मतलब होता है बाबू किसी बाहर एरिया से, जैसे मुंबई से हो गया, दिल्ली से हो गया, कोई आपके लोकेशन पे आता है यानी गोड्डा में आता है, तो उसको बोलते हैं इमाइग्रेशन बाबू। और अगर किसी भी दिए गए समय से कोई आदमी आपके जगह से दूसरे जगह चल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं बाबू। अब आता है कि बर्थ रेट जो होता है आपके पॉपुलेशन को क्या करवाता है, बढ़ाता है, समष्टि को क्या करवाता है, बढ़ाता है। डेथ रेट भी क्या करता है, बढ़ाता है। डेथ रेट क्या करता है, पॉपुलेशन
डेंसिटी को घटाता है, इमाइग्रेशन क्या करता है, बढ़ाता है, और आपका इमिग्रेशन घटाता है। इसके बाद बाबू आप इतना में काम नहीं चलेगा, इतना में आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। 5 नंबर अगर चाहिए तो और थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डेंसिटी जो है आई के कारण, बी के कारण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आई के कारण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें डी के कारण क्या हो रहा है, घट रहा है, ई के कारण क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे बाबू, एन टी प्लस 1 इक्वल टू एन टी बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। इसके बाद फिर नीचे लाइन लिखेंगे कि बी प्लस आई जो है समष्टि में क्या करता है, वृद्धि लाता है, जबकि डी प्लस आई जो है आपका समष्टि में क्या करता है, वृद्धि को घटाता है। तो इसी तरह देखते रहिए आप लोग, और इसको बार बार रिकैप कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका दूर नहीं है। और इसी तरह आप लोग देखते चलिए और लोगों से शेयर भी कीजिए।